क्या नाम है? मेरा नाम सज्जाद कारगिरी है। कितना दुख है आज ईरान के साथ जो हुआ है? बिल्कुल, ये एक इंसानियत पे हमला है। छोटे छोटे बच्चों को मारना, आम जनता पे बम गिराना और एक हेड ऑफ स्टेट को घर में जाके असैसिनेट करना, अपनी ताकत का दोष जमाना, ये जाहिर करता है कि अमेरिका और इजराइल कितने बौखलाए हुए हैं। ये पूरे इस रीजन में जो है वो डोमिनेंस चाहते हैं, अपना दोष जमाना चाहते हैं। ये ईरान था कि जो इनके सामने एक दीवार बन के हाइल खड़ा रहा और आयतुल्लाह खामेनी बार बार इस चीज़ को वो कभी एक्सेप्ट नहीं किया और ये उनकी बेबसी थी, आजिज़ी थी। वो चाहते थे कि ये अपनी बात मनवाएं उनसे अपनी शर्तों पर, लेकिन वो कभी उनके सामने घुटने नहीं टेका, तो इसलिए उनको असैसिनेट कर दिया। खामेनी की मौत पर कितना दुख पहुंचा है आज लोगों को? मुझे लगता है बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि मैं समझता हूँ ग्लोबली आप देखें, जब आप देखते हैं पूरे इस्लामिक, नॉन इस्लामिक तमाम कंट्रीज़ में, पूरे ग्लोब के अंदर अगर इम्पीरियलिज़म के ख़िलाफ़ कोई मजबूत आवाज़ थी तो वो आयतुल्लाह खामेनी की आवाज़ थी। अगर चाहे आप उससे 10 अख्तलाफ उनसे आप रखें, लेकिन आप ये बात बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि इम्पीरियलिज़म के ख़िलाफ़, ग्लोबल इम्पीरियलिज़म के ख़िलाफ़ अगर कोई तवाना आवाज़ थी तो आयतुल्लाह खामेनी की आवाज़ थी, जो हमेशा फ़लस्तीन के लोगों के लिए, लबनान के लोगों के लिए, यमन के लोगों के लिए और दुनिया भर में जो भी अमेरिका की दादागिरी से सताया हुआ इंसान है, उन सब के लिए एक ढारस बने रहे। भारत के लोगों का ऐसा क्या रिश्ता था, क्या नाता था खामेनी? देखिए, पहली चीज़ तो भारत और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो 5000 साल पुराने हैं। हिस्टोरिकल हमारे रिलेशन, सिविलाइजेशनल रिलेशन रहे हैं। नंबर 2, हम एक एंटी कॉलोनियल लेगेसी हमारी रही है। हमने बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ लड़ के आज़ादी हासिल की। ईरान ने भी मोनार्की के ख़िलाफ़, साम्राज्य के ख़िलाफ़ लड़ के आज़ादी हासिल की और हमेशा से ईरान और हिंदुस्तान दोस्त रहे। जब हमारी नर्सें फंस गई ISIS के चुंगल में, तो ये ईरान थे, ये कासिम सुलेमानी थे जिन्होंने इनको छुड़ा करके लाए थे। तो हमेशा मुश्किल वक्त में ईरान हमेशा दोस्त रहा। हिंदुस्तान, ईरान जो है हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा। प्रधानमंत्री को भी दोषी ठहराया जा रहा है इन सब में कि क्योंकि एक हफ्ते पहले वो गए थे, उसके बाद फिर वॉर स्टार्ट। बात सिर्फ वो नहीं है कि इजराइल का दौरा किया, शुरू से मतलब ट्रम्प के सामने इतना डरा हुआ है प्रधानमंत्री, एक मिस कॉल पे अपना जो है ऑपरेशन सिंदूर बंद कर देता है। फिर ट्रम्प बार बार बोलता है, हड़काता है कि भाई मैं टैरिफ लगा दूंगा, मेरी कंडीशन है, मैं इनका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। ट्रम्प ये भी बोलता है मैंने जंग रुकवा दी। भाई 150 करोड़ का देश है, हम ईरान से काफ़ी मजबूत हैं, हमें क्या डरने की ज़रूरत है। आंखें जो लाल आंखें जो प्राइम मिनिस्टर बोलता था, वो लाल आंखें दिखा के बात करनी चाहिए थी। न चीन के सामने मुंह खोलते हैं, न अमेरिका के सामने मुंह खोलते हैं। इतना डरने की क्या ज़रूरत है? इसलिए लोग नाराज़ हैं क्योंकि हिंदुस्तान का जो मेजॉरिटी अवाम है ना, वो एंटी कॉलोनियल अवाम रहा है, साम्राज्य के ख़िलाफ़ लड़ा हुआ अवाम रहा है। वो मिस कॉल पे जो ऑपरेशन बंद करने वाले अवाम नहीं है, वो लड़ने वाले अवाम है, वो अपने देश का दिफा करने वाले, अपने स्वाभिमान के लिए खड़े होने वाले लोग हैं। भारत पे अगर इजराइल और अमेरिका हमला कर देता है तो क्या भारत के लोग भी उसको जवाब देंगे? मुंह तोड़ क्या, इसराइल का निशान नहीं रहेगा अगर वो भारत पे इस तरह की मैली आंख से देखता है, कोई भी देश। नाम हुआ सर? नौशाद अहमद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ईरान पर हमला हुआ है, कितना दुख है आज? क्या हम, दुख तो है ही है और दुखी के लिए यहाँ आए हुए हैं। पार्टी के नेता ने बुलाया है, उनके उस पर ऐलान पे आए हुए हैं हम लोग। हम अपनी हुकूमत से ही कहेंगे, हमारी हुकूमत ताकतवर हुकूमत है, कमज़ोर नहीं किसी से भी। तो हम उसमें हमारी हुकूमत हस्तक्षेप करे कि भाई झगड़े को बंद किया जाए। झगड़ा किसी देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है। कैसे बंद किया जा सकता है झगड़े को? जो आज चल रहा है देश में माहौल। अभी तो ये तो बैठ गई। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून है या नहीं है? कोई लॉ बची नहीं बची इन देशों के लिए। ये जो देश लड़ रहे हैं, हालांकि कोई तो लॉ है, कोई सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं, कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून बचा ही नहीं इनके लिए। ये बिना वार्तालाप चलते हुए, वार्तालाप चल रही है देशों में और फिर हमला कर रहे हैं। तो कम से कम कोई लॉ तो चाहिए, इनके पास अंतर्राष्ट्रीय कोई लॉ ही नहीं बची। उन लॉ का धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ये लोग, क्यों? और इस पर हमारी मोदी सरकार चुप्पी साधी हुई है। अच्छा, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एक हफ्ता पहले गए थे इजराइल में और उसके बाद से वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। नहीं, ये भी एक मुद्दा बनता है बात का कि जैसे ही मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाते हैं, उसके आने के बाद तुरंत वहाँ पर जंग शुरू हो जाती है। तो एक मुद्दे की एक बात तो है ये। तो हमारा कहना यही है कि आज ईरान के साथ, या ईरान ही नहीं, हर उस मुल्क के साथ जंग शुरू हो गई हैं। क्यों हो रही हैं?
तो क्या इन मुल्कों के पास कोई भी कानून नहीं बचा? कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून है नहीं, है या नहीं है? यहाँ हर बच्चे, स्कूल के बच्चे मर रहे हैं, पत्रकार मर रहे हैं, लोग विदेशों में करोड़ों के हिसाब से फंसे हुए हैं। किस कारण? इस जंग करना कोई किसी किताब के अंदर नहीं आता। हर बात का एक हल होता है बात करने से। तो ये बातों से परमाणु बम छोड़ दिए, ये मिसाइल छोड़ दी, वो छोड़ दिया, इससे तो एक दुनिया का एक सर्वनाश हो रहा है। तो हमारा तो यही है कि हम यहाँ पे एक आज इकट्ठे हुए हैं कि भाई इस जंग को रोका जाए और एक लॉ, जो सुप्रीम कोर्ट जो लॉ होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय लॉ होती है, उस कानून के तहत इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट होते हैं वो कोर्ट भी चुप बैठे हुए हैं। आज उन कोर्टों के पास कानून नहीं है कोई भी। तो इनको लिए उनको कटघरे में, चाहे वो ट्रंप हो या वो इजराइल का नेतान्याहू हो, इनको कटघरे में गिरना चाहिए। इनके लिए अदालतें कहाँ हैं? खामेनेई की मौत का कितना दुख पहुंचा है आज? खुमनेई साहब एक अच्छे आदमी थे, अच्छे लीडर थे, अच्छे आलिम थे वो। तो एक अच्छा आदमी देश से चला जाए, उसे शहीद कर दिया जाए धोखे से। कहाँ सलाह मशवरे की बात हो रही है कि भाई जंग नहीं होनी चाहिए, बंद करो, उसके बाद धोखे से मार दिया जाए, मासूम बच्चे मार दिए गए। तो उसमें हम अपने PM से भी गुजारिश करेंगे, निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश भी बाहर संस्था में मेंबरशिप है, तो वो अपनी बात उठा सकते हैं। कह तो सकते हैं, मने न मने। ये तो अमेरिका या इसराइल तो उग्रवादी हैं, इनका काम ही दूसरे देशों में झगड़ा कराना है। 60-70 हज़ार आदमी गजा में मार रहे हैं, कोई था बोलने वाला? भारत के लोगों का खामेनेई से क्या रिश्ता? किसका? भारत के लोगों का खामेनेई तुम्हारे PM का क्या रिश्ता है बस इसराइल से? क्या रिश्ता है इससे? इनने 70 हज़ार आदमी गजा में मरवा दिए। क्या बोले PM साहब को नहीं जाना चाहिए था? हमारे PM साहब तो खुद मुस्लिम विरोधी काम कर रहे हैं। रिश्ता होता है जब ये नहीं आता अच्छी बात के लिए, जुर्म के लिए। कोई भी आदमी जिसके दिल में ईमान है या सच्चाई है, सच्चा इंसान है, बोलेगा तुम मेरे ऊपर जुर्म करोगे तो मुझे बोलने का हक है, या मैं आपके ऊपर करूँ। जो आदमी मर गया उसका अंत तो हो ही गया बेचारे का। देखो ये जो इसराइल है ना, ये कोई देश नहीं था, आज भी देश नहीं है। ये उसकी फिलिस्तीन की ज़मीन बसा हुआ है। आपने सुना होगा जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे देश में, तो इन्होंने 84 जगह मांगी थी कारखाने को, और 84 में हमारे पूरे देश पर राज कर लिया। 200 साल भरा है हमने, हमारे बड़ों ने। यही हाल इसका इजराइल का, इसने भी इतनी जगह मारी थी। आज फिलिस्तीन कहीं नहीं रहा, सारे में इजराइल हो रहा है। कब्जा करने वाले लोग हैं इजराइल, अमेरिका। ये चाहते हैं कि हमारा ही राज चलेगा दुनिया पे, दूसरा देश हमारे आगे गुलाम बना रहे। जितने भी अरबी देश हैं वो गुलामी की तरफ जा रहे हैं। आज के हालात ये है, सब गुलामी की तरफ जा रहे हैं। ये चाहता ये इजराइल, अमेरिका के सभी लोग हमारे गुलाम रहें। और आज हमारा भारत भी एक गुलामी की दशा देख रहा है। कौन है इसका कारण? कारण ये है कि भाई वो उसके आगे कोई बोलता नहीं है, वो ताकतवर देश है। और हमारी जो यहाँ के जो भारत के लोग हैं वो एकजुट होकर के आवाज़ नहीं उठा पाते। यहाँ पे जो पार्टी मोदी सरकार है या जो भी सरकारें आई हैं यहाँ पे, वो आज तक क्यों चुप हैं इजराइल से या अमेरिका से? ऐसा नहीं है, हम भी ताकतवर देश बनेंगे। हमारा देश ताकतवर है, बहुत बड़ा देश है। हम अमेरिका की गुलामी क्यों करेंगे? तो आज हम जो है, इजराइल और अमेरिका हमला कर देता है तो क्या हमारे देश के लोग खड़े रहेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे? मुझे उम्मीद है कि हमारे देश की जनता, हम खुद साथ खड़े होंगे, सरकार के साथ खड़े हैं। अगर कोई हमारी तरफ आगे क्या फौजी पीछे रुक जाए, तुम बैठो पीछे, हम देखेंगे। हमारे ऊपर कोई आंख उठा के देख लेगा, इतना जूते मार, हमारे ऊपर कोई आंख उठा के देख लेगा भारत की तरफ, तो जनता नहीं, हमारा हर बच्चा, हमारा हर खून का कतरा हिंदुस्तान साथ खड़ा हुआ है। फौज को हटा देंगे पीछे, तुम सस्ता हो, थोड़े से आराम करो, रेस्ट करो, हम देखेंगे ने। और भाई खुद ही लड़ने चले जाएंगे। सर क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर अनिमेश दास है। मैं CPIML न्यू डेमोक्रेसी के दिल्ली से आया हूँ।
हम लोग समझते हैं कि इजराइल जो है, ये इधर जो सरकार है वो ज़ायोनिस्ट सरकार है और उसकी मदद दुनिया का जो आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना है अमेरिकन इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, इन दोनों की मिली भगत है कि ईरान के ऊपर उसने हमला किया है। ये हमला दुनिया के अंदर एक तेल का जो पूरी लड़ाई है, दुनिया में तेल की कीमत बढ़ेगी, पूरे दुनिया के जो खास तौर से तीसरे मुल्क के देशों में एक तेल लेके एक महंगाई और तीसरी दुनिया के लोगों के ऊपर इसका असर पड़ेगा। इस हमले का हम लोग हिंदुस्तान जो अमन चैन की हम लोग बात करते हैं, हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग, इस हमले का हम लोग विरोध करते हैं और ये समझते हैं किसी भी देश के, खामेनेई की हत्या का कितना दुख है? हम समझते हैं कि ये एक राष्ट्राध्यक्ष है, किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष को चुनना या नहीं चुनना उस देश का सवाल है। अब किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बम मार के इस तरह से हत्या है ये, इसके पहले इन्होंने वेनेजुएला में किया, एक चुना हुआ राष्ट्रपति उस देश का लोगों ने चुना है, उस देश के राष्ट्रपति को वेनेजुएला में जिस तरह से बोला, हम इसका खंडन करते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं। हिंदुस्तान की सरकार जो चुप्पी साधी है, ईरान में 150 से ज़्यादा बच्चे मरे हैं, ईरान के ऊपर एक स्कूल में हमला से 150 बच्चे मरे हैं, हिंदुस्तान की सरकार ने एक शब्द तक नहीं बोला। ये जो चुप्पी है मोदी सरकार की, इसका हम लोग विरोध करते हैं।